आज की कहानी का शीर्षक है इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी। हम सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि सेल्फ स्टडी किसी भी तैयारी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, बहुत ही अभिन्न हिस्सा होता है, तो हम सब जानते हैं। पर इसकी इंपॉर्टेंस मैं आज आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग और छोटी सी कहानी के थ्रू बताता हूँ। एक बार एक स्पैरो थी, वो दो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ उसने किसान के फील्ड के अंदर अपना नेस्ट बना लिया। बहुत समय बीतता चला गया, 2-4-6 महीने हो गए और हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया। तो स्पैरो को भी डर था और उसके बच्चों को भी डर था कि अब जो खेत है वो हार्वेस्टिंग होगा और उन्हें शायद अपना घोंसला कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। एक दिन दोनों बच्चों ने सुना कि किसान अपने जो है रिलेटिव से बात कर रहा था कि कल सुबह से आ जाना और कल से हम खेत की हार्वेस्टिंग शुरू कर देंगे। तो बच्चों ने आके दोनों को मम्मा को बताया, मम्मा स्पैरो को बताया, मम्मा स्पैरो हम एंड दे सेड कि मम्मा आई थिंक इट इज़ नाउ द टाइम टू फ्लाई, बट दी मम्मा सेड कि बेटा अभी रुको, उड़ने का समय नहीं आया, जब उड़ने का समय आएगा तब मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा हौसला रखो। अगले दिन कुछ भी नहीं हुआ, अगले 2-3 दिन बीत गया। फिर अगले 2-3 दिन के बाद स्पैरोज के दोनों बच्चों ने सुना कि किसान अपने नेबर से बात कर रहा था और कह रहा था कि कल से आप अपनी फैमिली के साथ आके मेरे फील्ड की हार्वेस्टिंग कर दो। दोनों बच्चों ने आके मम्मा को बताया और पूछा, मम्मा इज इट द टाइम टू फ्लाई? तो मम्मा सेड नो, होल्ड ऑन। और अगले दिन भी कुछ नहीं हुआ। तो दोनों बच्चे शॉक्ड और सरप्राइज थे कि ऐसा क्यों है कि कुछ नहीं हो रहा। मम्मा को पता है सब कुछ नहीं हो रहा। 2-3 दिन के बाद बच्चों ने सुना कि किसान अपनी वाइफ से खुद से बात कर रहा था कि मैंने रिश्तेदारों से कह लिया, मैंने पड़ोसी से कह लिया, किसी ने साथ नहीं दिया, अब कल से हम सभी लोग मिलकर अपने खेत की हार्वेस्टिंग शुरू करेंगे। दोनों स्पैरोज के बच्चों ने आके मम्मा को बताया, मम्मा दिस इज़ व्हाट वी हर्ड जस्ट फ्रॉम द फार्मर, और इज़ इट द टाइम टू फ्लाई? मम्मा सेड यस, दिस इज़ द टाइम टू फ्लाई। और वो उड़ गए। और जब वो उड़ रहे थे तो बच्चों ने पूछा, मम्मा आपने पहले 2 बार हमें क्यों मना किया और आज आपने कहा कि उड़ो? तो मम्मा ने कहा कि जब तक वो किसान किसी दूसरे पे डिपेंडेंट था, जब तक वो अपने रिश्तेदारों से बात कर रहा था, जब तक वो अपने पड़ोसी से बात कर रहा था, मुझे पूरा विश्वास था कि वो काम नहीं होगा। पर जिस दिन उसने जिम्मेदारी खुद पे ले ली, उस दिन से उसका काम होना निश्चित हो गया था। तो इस तैयारी से हम बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम ये सीखते हैं, जिस दिन हम अपनी तैयारी की, जिस दिन हम अपनी सक्सेस और फेलियर की जिम्मेदारी खुद पर ले लेते हैं, सही मायने में हमारी तैयारी उस दिन से शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि सेल्फ स्टडी की क्या इंपॉर्टेंस है। जब हम स्कूल, कॉलेज या कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं तो पैसिव लर्निंग होती है, और जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो एक्टिव लर्निंग होती है। स्कूल, कोचिंग के अंदर जब पढ़ाई हो रही होती है तो ड्राइविंग सीट पे टीचर होता है, आप पैसेंजर सीट पे होते हैं। कॉन्ट्रैरी टू दिस, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो आप ड्राइविंग सीट पे होते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, कितनी डेप्थ में जाना है, कितनी विड्थ में जाना है, कितने सवाल करने हैं, कितने घंटे उसको चीज़ को पढ़ना है। स्कूल और कोचिंग की जो पढ़ाई होती है वो जनरलाइज्ड होती है। आप जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो पर्सनलाइज्ड होती है। स्कूल और कोचिंग की जो पढ़ाई होती है वो बेस के लिए, इट इज़ गुड फॉर बेस बट फॉर पिकिंग अप द पेस and to raise your level, what is required is self study. So what I want to tell you boys and girls is that self study is that part of your preparation which actually decides whether you will succeed or whether you will fail. एक बार एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा एक वेबिनार के दौरान कि सर मैं स्कूल भी जाता है, स्कूल के बाद मेरी 3-4 घंटे की कोचिंग होती है, मुझे टाइम सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिलता, तो मैं क्या करूं? मेरा जवाब उस स्टूडेंट को बड़ा सीधा और सच्चा जवाब था। मैंने कहा स्कूल जाना बंद कर दो या कोचिंग जाना बंद कर दो या कोचिंग पे टाइम कट कर दो। माने मैं ये कहना चाहता हूं कि अनलेस एंड अनटिल दैट school and coaching studies is supplemented by self studies, you will never be able to get benefit out of it. इसको और एक उदाहरण की तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप क्रिकेट सीखना चाहते हैं और आपको सिखाने वाला क्रिकेट का भगवान है, इवन इफ इट इज सचिन तेंदुलकर। अगर वो आपको 2 घंटे कोचिंग दे रहा है तो जब तक उसकी 2 घंटे की कोचिंग 5 से 6 घंटे की सेल्फ प्रैक्टिस से, नेट प्रैक्टिस से बैकअप नहीं होगी, आप उसकी कोचिंग का फायदा नहीं उठा सकेंगे। आप कभी भी क्रिकेट में उसके जितने महान नहीं बन पाएंगे। इसी तरीके से चाहे आप अच्छे से अच्छे स्कूल में जा रहे हो, चाहे आप अच्छे से अच्छे कोचिंग में जा रहे हो, जब तक स्कूल और कोचिंग की स्टडीज जो है सेल्फ स्टडी से बैकअप नहीं होगी, तब तक आप उस स्कूल और उस कोचिंग की स्टडीज़ का भी फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। तो कहने का मतलब मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ कि कहीं पे भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बट सेल्फ स्टडी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सेल्फ स्टडी का कोई काट नहीं है। बिना सेल्फ स्टडी के कोई भी स्टूडेंट अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया। And last but not the least, I would like to tell you about my books, Topper Study Hack, which is useful for students who are preparing for board, JEE and NEET, and Success Blueprint for competitive examination, which is useful for students preparing for banking, SSC, railway and defense. Both these books are based upon the success story of hundreds of toppers whom I have interviewed and interacted in the last 15 years.
इन दोनों ही किताबों के अंदर हजारों ऐसी कहानियां, हजारों ऐसे किस्से छुपे हुए हैं जो कि आपको ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स दे सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन एक नए मुकाम या नए लेवल पर पहुंच सकती है। इसमें हम बात करते हैं कि टॉपर किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से गोल सेटिंग करते हैं, कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम कर सकते हैं, फोकस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एग्जाम देने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, एग्जाम में एंजाइटी को कैसे हैंडल करें, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको अपनी तैयारी के दौरान फेस होती हैं। तो अगर आप इन बुक्स को लेना चाहते हैं तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर ये दोनों ही बुक्स एक अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।